अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे लोगों का यानी कि बहुत सारे नौजवानों का एक मसला है कि उनके पेशाब के कतरे आने की एक इशू होता है, बीमारी होती है। इस बीमारी की वजह से बड़े मसले होते हैं। मसलन नमाज़ पढ़ने लगे तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, पेशाब के कतरे आ जाए, नापाकी का मसला, वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करो कतरे नहीं भी आ रहे और बंदा नमाज में है तो उसे अगर महसूस भी हो कि कतरा आया है तो उसको मसला, ठीक है, पता नहीं पाकी रही या ना पाकी रही। 10 किस्म के मसले हैं। फिर जहनी अजियत, जहनी टेंशन और तरह तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की, फिर उसको मतलब वहशत शुरू हो जाती है, मायूसी शुरू हो जाती है और दिल भी नहीं चाहता। वो कभी सोचता है नमाज ही छोड़ो यार, क्या फ़ायदा। कभी वो इलाज कराने लगता है तो रूहानी इलाज, मेडिकल इलाज, दीगर इलाज, मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, इनमें भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं कि बहुत सारे लोगों के हवाले से जो मेरी नॉलेज में है, जिनके मैंने देखे हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंसेस करने के बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और उलमा कराम वगैरह से सवालात किए, जिसके हवाले से इंटरनेट की वेबसाइट्स पर जो बाकायदा जो ऐसे इदारे हैं जो दारुल उलूम किस्म के जो होते हैं, जहाँ पे मुफ्ती हजरात सवाल के जवाब देते हैं, उनसे लोगों ने ऐसे सवालात किए हुए कि जी हमारे साथ ये मसला है, पेशाब के कतरे का ये मसला है, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ मसला है, तो क्या किया जाए। उसकी नॉलेज के मुताबिक प्लस जो कुछ मेरी नॉलेज में लोगों के साथ काउंसलिंग करने पर, फिर मुझसे जो राब्ते किए नौजवानों ने, इनबॉक्स पे जो बातचीत हुई उसमें, और भी बहुत सी वजूहत, जैसे कि आपको पता ही है मुआशरे में इस वक्त जिनसी रुझानात बहुत ज़्यादा हैं। नीम बराना ख़वातीन टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह पे मौजूद है और आजकल तो बाकायदा दावत दे रही हैं इस हवाले से कि लोग, नौजवान उनको देखें और देख के रसिया, वो नहीं तो तरसीबी नज़रों से देखते हैं, फिर उनमें जिसका जिधर दिल चाहता है मुँह मारता है। और फिर होता है क्या है, जब कोई इस आदत में गिरफ्तार हो जाए तो फिर मज़ीद बीमारियाँ दर बीमारियाँ, जहनी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, रूहानी बीमारी, नफसियाती बीमारी और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ, मेंटल हेल्थ के इशूज़ अलग, फिज़िकल हेल्थ के इशूज़ अलग। इन सारे सिचुएशन में करना है क्या है, क्या हो सकता है। देखें, एक चीज़ तो यही है कि परमानेंटली उस चीज़ का इलाज करा जाए। इलाज से मुराद फ़र्ज़ करें कि अब इलाज करा के देख चुके, नहीं हुआ कोई फ़ायदा, अब क्या करें, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक तरीका बहरहाल है जो मैं आपके साथ वीडियो पे शेयर करूंगा, आप सुनते रहें। पहले मैं कुछ और बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि ऑल्टरनेटिव क्या किया जा सकता है बगैर इलाज के। ऑल्टरनेटिव मिसाल के तौर पर, कोई भी नौजवान जो नमाज पढ़ना शुरू कर चुका है, तकवा इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह से राब्ता जोड़ने की, कायम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो होता है क्या है, अब हाजी आपने नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने लगे, कतरा आ गया, अब आप क्या करेंगे, कपड़े नापाक, फिर कपड़े धोने का मसला, फिर सर्दियों का अगर मौसम है, जैसे अभी आजकल सर्दी है ना, तो वॉशरूम जाने का मसला, वॉशरूम बार बार कौन जाए, फिर ठंड के अंदर जाना, फिर कपड़े धोना, फिर गीलाहट में रहना। तो एज एन ऑल्टरनेटिव कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो, उसकी फिक्सिंग तो नहीं है, मतलब इलाज तो नहीं है, लेकिन आप एज एन ऑल्टरनेटिव उसे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तरीका ये हो सकता है कि जी आप अपना नमाज के हवाले से खुसूसी रख के बात कर रहा हूँ कि आपने अपना एक जोड़ा अलग रख लिया नमाज के लिए, ठीक है। अब जब आपको नमाज अदा करनी है ना, आपने वो कपड़े तभी पहनना है। नमाज हो गई आपकी, आपने कपड़े उतार के अपना एक रफ जोड़ा पहन के रखना है। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि आपने नमाज के लिए अपना एक जोड़ा रख लिया, बाकी आप जिस तरह जो मर्जी कपड़े पहन के फिर रहे या रह रहे हैं, इट्स ओके। जब नमाज का टाइम हो, आपने वो कपड़े पहन लेने, नमाज अदा कर लेनी है। और अब कतरे का यहाँ तक मसला है, तो आप नमाज के टाइम से कोई आधा घंटा पहले वॉशरूम वगैरह से फारिग हो जाए। आधा घंटा इट्स वेरी नॉर्मल एवरेज, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें कतरे का मसला होना भी है या कोई कतरा आता भी है, तो 10-15 मिनट वॉकिंग करने में या बैठने में हो जाता है इशू उसका, इस तरह का कि जी वो कतरा आ गया, ये जो भी कुछ था। उसके बाद आधा घंटा एक पीरियड नॉर्मल होता है, बंदा उसमें रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद जी डेफिनेटली जब नमाज अदा करनी है तो उठे, वज़ू किया, मतलब शर्मगाह भी धो ली, ठीक है, कपड़े बदले, वज़ू किया, मतलब इस्तंजा किया, वज़ू किया और कपड़े बदल लिए, नमाज अदा कर ली। अब उस वज़ू से, चूँकि शर्मगाह का वो मसला तो हल हो गया, कतरा तो आ चुका जो भी कुछ था, अब रह गई जी कि इस वज़ू से कितनी नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। तो उस वज़ू से अगर तो वज़ू कायम रह सकता है आपका, आपको मतलब फ़ौरन पेशाब बार बार नहीं आ रहा,
तो ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें असर मगरिब इशा 3 नमाजें आती हैं एक साथ, एक के बाद एक, तो ये वो एक टाइम पीरियड होता है शॉर्ट में, जिसमें खुसूसी तौर पे ये सर्दियों के अंदर कि बंदा अगर असर से नमाज जब उसने असर की अदा करनी और आधा घंटा पहले भी वो अगर फारिग हो गया, तैयार हो गया, अब असर अदा की, इधर 1 घंटा मुश्किल से लगता है, आके मगरिब आ जाती है, फिर उसके बाद 1 घंटा मुश्किल से तो इशा आ जाती है, तो असर से मगरिब और इशा 3 नमाजें निकल जाती हैं आराम से अल्लाह के फजल से। अच्छा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर बार बार कपड़े नहीं बदलना है, ठीक है, अब बार बार कपड़े बदलने की झंझट दिमाग में आएगी, वो सुस्ती कायरी का शिकार होगा, अबे यार कौन कपड़े बदले बार बार, भाई यार कौन बार बार वजू करे, ठीक है। ऑल्टरनेट एक और दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपने टिश्यू पेपर लिया, अंडरवेयर पहन लिया और टिश्यू पेपर को अपनी शर्मगाह पे लगा के अंडरवेयर के साथ लगा के पहन लिया। अब क्या होगा, इससे ये हो सकता है कि जी आपके जो कतरे अगर आ भी जाए तो वो टिश्यू पेपर में जज्ब हो जाएंगे, आपके अंडरवेयर पे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि टिश्यू आपने पूरा रखा होगा शर्मगाह के साथ। अब वो टिश्यू के पेपर उसे ब्लॉक करेगा कतरे को, वो कतरे से ब्लॉक हो जाएगा, वो अंडरवेयर पे भी नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली कपड़ों पर भी नहीं लगेगा। तो बाद में जब क्या है, आपने जब नमाज अदा करनी है, ठीक है, अब फर्ज करें टिश्यू पेपर के साथ कतरे का मसला तो हो गया आपका, आपको पता है, आप नाउ यू आर रिलैक्स, आपने गए वॉशरूम, ठीक है, टिश्यू पेपर निकाला, इस्तिंजा किया, हो गया, वुजू किया, नमाज अदा कर ली। और दूसरा चीज़ ये कि जब आपने ये इस्तिंजा कर लिया तो आपने दूसरा टिश्यू पेपर रख दिया, ठीक है, आपने सिर्फ इस्तिंजा करना है। अगर आपको पेशाब की हाजत आ गई वो एक अलग बात है, फिर तो डेफिनेटली रखना है, लेकिन आपने सिर्फ वो, क्योंकि पुराने वाले में तो कतरे लग गए, आपने उसको निकालना है, तो फिर आप एक और रख लें एहतियातन, नहीं रखना इट्स ओके। लेकिन जब भी आपने पेशाब करना है, अगर आपके बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, तो आपको बेहतर है कि टिश्यू पेपर लगा लें। तो जब ये चीज़ हो गई, अब आपने टिश्यू पेपर लगा के अपनी वुज़ू करके नमाज अदा कर ली। अगर बिलफर्ज के नमाज के दौरान फिर कोई कतरा आ गया तो आपको कपड़े बदलने का मसला नहीं होगा, अब यार फिर कपड़े बदलो, वो मसला ही खत्म। अगर फ़र्ज करें आ गया तो नमाज ही टूटी ना, फ़र्ज करते हैं आपका वुज़ू तो टूट गया, नमाज भी गई, गए आपने फिर टिश्यू निकाल लिया, फिर शर्मगाह धो ली, फिर वुज़ू कर लिया, नमाज अदा कर ली, अदा कर लिया नमाज का, हो गया मसला। तीसरा एक और सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आपने टिश्यू पेपर नहीं लगाना, फर्ज करें, अब आप ये कर सकते हैं शॉपर ले लें, कोई शॉपर प्लास्टिक वगैरह कुछ, उसको लेके शर्मगाह पे लगा के बांध के, और कोई टेप लगा लिया, रबड़ लगा ली, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, उससे क्या वो भी ब्लॉक करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपका ये नहीं था कॉन्डम जो आता है, तो वो इसी तरह होता है ना, प्लास्टिक टाइप। बल्कि आई थिंक ये तो बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन है। ये देखें, आपको बताने में एक और सोल्यूशन आ गया अल्लाह के फजल से। ये चौथा हो सकता है कि प्लास्टिक के बजाय, अगर यही लोग तो इसको यूज़ करते हैं ना एक सेक्सुअल वर्क के लिए, इसी को मैं समझता हूँ इसको भी यूज़ किया जा सकता है। कॉन्डम का पैकेट बंदा खरीद के रख ले, ठीक है, और जब पेशाब वगैरह से फारिग हो गया तो उसको पहन ले, बस रिलैक्स नॉर्मल, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है ना। अब उसको पहन के आप अपना रिलैक्स होकर जो मर्जी काम करें। जब नमाज अदा करनी है, गए निकाल के शर्मगाह धो ली, वुज़ू कर लिया, नमाज अदा कर ली। और वही चीज़ अगर कोई मसला होता है कुछ है तो बंदा उसको पहन के रख ले और अपने काम काज करता रहे। इसमें ना टिश्यू की झंझट, ना टिश्यू निकालने की प्रॉब्लम, ना टिश्यू से रखने की प्रॉब्लम, क्योंकि उठने बैठने में मसला होता है, और ना प्लास्टिक वाला इशू, ना कपड़ों वाला इशू। तो एक चीज़ जो मैं समझता हूँ यही वाला भी अगर लिया जाए तो इससे भी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ सकता है। क्योंकि खतरे तो नहीं फिक्स तो नहीं होंगे, वो बीमारी का इलाज तो मैं नहीं बता रहा, मैं सोल्यूशंस बता रहा हूँ, और ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है। क्योंकि फौरी तौर पे क्या किया जाए, आपको फ़र्ज़ करें नमाज के मसले, आप जो है दुकान पे जाए मेडिकल के, जाएँ जी कंडम ले लें और लेके आए और रख लें अपने पास सेट। हाँ, या पैसों का खर्चा होगा उसको ख़रीदने में, ठीक है। ये चीज़ें जो कुछ चीज़ें थी, अब आते हैं इस तरफ कि इसका फिजिकली मतलब इसका मेडिकली क्या इलाज किया जाए। तो मैं देखें, मेडिकल डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, तो मैं मेडिकल वाला हवाले से तो नहीं बता सकता कौन सी दवा खाएं। मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ किस तरफ, नॉट मेडिकल, स्पिरिचुअल वाली साइड, रूहानी तौर पे इसका इलाज है। रूहानी डॉक्टर के एक हवाले से एक सेंटर है, ठीक है, मैं उसका आपको नाम भी बता देता हूँ और कॉन्टेक्ट नंबर भी बता देता हूँ। फ़ायदा यह है कि वहाँ जो साहब इलाज करते हैं, रूहानी मुआलिज हैं, 20 साल का तजुर्बा है उनका। हाजरा रूहानी इलाज सेंटर है नाम, और कॉन्टेक्ट नंबर है 033321000668, ठीक है। आप इस नंबर पर रब्ता करें 033321000668 पर, इस पर रब्ता करें, हाजरा रूहानी इलाज सेंटर। जब आप रब्ता करें, बता दें अपने इस मसले का,
हवाले से आपको वो हल बता देंगे। इसका परमानेंट इलाज किस तरह हो सकता है, क्योंकि रूहानी इलाज है तो मैं आपको इसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये कि इलाज किया जाए, तो उस हवाले से वो आपको बता देंगे कौन सी दवाएं वगैरह यूज़ करनी है और रूहानी तौर पे वो क्या करेंगे, वो होगा इलाज। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि आपका जो वज़ू है और जो मसाना है, जो भी कुछ जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसको रिपेयर नहीं किया जाए। एक तो होता है रिपेयरिंग इलाज कर देना कि वो रिपेयर होता होता थोड़ा बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए। एक होता है उसको ही रिप्लेस कर दिया जाए। और ये रूहानियत के अंदर, रूहानियत के अंदर ये अल्लाह की ताकत और अल्लाह के हुक्म से ये मुमकिन है। और इस हवाले से आपको अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो मैंने आपको सेंटर बता दिया। ये मेरी नॉलेज में और कोई सेंटर नहीं है ऐसा जहाँ पर इंसान के अंदर के जो आज़ा हैं, जैसे कि गुर्दे, फेफड़े और ये सब कुछ, इनके हवाले से ना सिर्फ इलाज बल्कि इनको रिपेयरिंग करना और इनको रिप्लेस करके नए में भी बदल देना मुमकिन हवाले करने के हवाले से कोई काम कर रहा हो। जो मेरी नॉलेज में मैंने आपको बता दिया, हाजरा रूहानी इलाज सेंटर। और अगर इनके जो ये हाजरा रूहानी इलाज सेंटर के जो बानी है उनके हवाले से आपको डिटेल चाहिए तो आप जाएँ rightfulreligion.com वेबसाइट है, वहाँ पे उनके हवाले से तारुफ वगैरह मौजूद है, उनका काम का भी मौजूद है, वो क्या करते हैं क्या कुछ है। सो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो ये काम कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, तो खुद उनका अपना वैल्यू क्या है, उनका लेवल क्या है और वो एक किस किस्म की शख्सियत है। सो आपको ये पता लगेगा कि मैं आपको किसी फेक किस्म के इदारे के हवाले से नहीं बता रहा। कोई ऐसा नहीं है कोई रूहानी मुआलिज ऐसा जो आपको हर दूसरा एरा खैरा नत्थु खैरा सोसाइटी में मिलता है, फ़लाँ बाबे के पास जाओ, फ़लाँ के पास जाओ, वो चीज़ नहीं है। यहाँ कुछ और चीज़ें, और मैंने ज़ाती तौर पे प्रैक्टिकल तौर पे अपने रिलेटिव के हवाले से कुछ केसेस में, वेंटिलेटर के केसेस के अंदर इस हवाले से जो हाजरा रूहानी इलाज सेंटर के जो बानी है मौलाना अबरार आलम साहब, मैंने उनसे काम करवाए हैं केसेस पर, ठीक है। सो मैं उस बेस पर आपको बता रहा हूँ। और कुछ केसेस के रिजल्ट्स तो आपको लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जैसे वेंटिलेटर की केसेस वगैरह हैं। तो वहाँ जो मेरे साथ जो टीम वर्क में जिन्होंने काम किया है, जो मेरे साथ ताउन जिन्होंने किया, वो मौलाना अबरार आलम साहब ही है। सो करें, कांटेक्ट करें, ठीक है, बताएं उनको अपना मसला अगर आपने परमानेंट इलाज करवाना है या जो भी कुछ है रूहानी इलाज के हवाले से, ठीक है। सो ये थी चीज़, मैंने सोचा कि यार इस हवाले से मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ। और ये एक ऐसा इशू है जिसकी बहुत ज़्यादा नौजवानों को बहुत परेशान कर रहा है। सेक्स के हवाले से बहुत मसले हैं और जिनसी ख्वाहिशात के हवाले से बहुत मसले हैं। ऐसी नौबत आ जाती है कि नौजवान सुसाइड करने की तरफ जाने लगते हैं। फेसबुक के बहुत ग्रुप्स में अंदर मेरे तजुर्बात रहे हैं और लोगों की मैंने ऑब्जर्वेशन की है मसलों के हवाले से। तो उन मसलों में ऐसे ग्रुप्स में भी मेरा जाना हुआ जहाँ पे नौजवान सवालात कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे किस तरह इससे निजात हासिल करें। ये मसला है, कतरों का मसला है, मज़ी का मसला है और टपकने का मसला, बहुत कुछ है। बल्कि बहुत सारे नौजवान तो ये भी समझते हैं कि अगर उनके कतरे वगैरह टपकने की बीमारी है, मसला हो गया है या उनके साथ ऐसा इशू है तो वो शादी ही नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी साथ ही साथ बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है इशू, इस थिंकिंग को निकाल के बाहर फेंक दें। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे फॉल्स बिलीफ मुआशरे में हैं। मैं आपको बता देता हूँ ना कि आपको अगर मसला है भी, कतरे भी आ जाते हैं, इसका शादी और शादी के बाद औलाद होने से कोई ख़ास लेना देना नहीं है कि मर्दाना कमज़ोरी कुछ हो गई तो अब आप औलाद पैदा नहीं कर सकते। औलाद तो अल्लाह देता है। इंसान शादी करता है और अपना वो अमल पूरा करता है जो एक औरत मर्द का होता है, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से औलाद होती है। वरना बहुत सारे लोग हैं जिनके कोई मेडिकली इशू नज़र नहीं आ रहा होता, कई साल औलाद नहीं होती। और बहुत से हैं जिनके इश्यूज़ हैं यही जिनसी कमज़ोरी वगैरह के हवाले से होते हैं इश्यूज़, लेकिन औलाद होती है अल्लाह के हुक्म से। सो इस फॉल्स बिलीफ से तो आप निकल जाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी इस हवाले से जो बातें हैं वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जिनसी हिजान बहुत बर्पा हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आपके कतरे आ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि यार औरतों की वजह से आपके अंदर बहुत मसले हो गए, होता है मर्दों के साथ औरतें करीब आ जाएं तो घबराना शुरू हो जाते हैं, कुछ हैं जो औरतों से बात करें तो उनके साथ मसले हो जाते हैं। अगर फिर भी ऐसा कुछ लगता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस के साथ शादी करें। डरने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं, इरादे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई अच्छी दीनदार लड़की मिल रही है और आप तकवा की लाइन पे आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तकवा इख्तियार करना चाह रहे हैं और अच्छे तरफ आना चाहते हैं, सो जस्ट डू इट। अल्लाह पे भरोसा भी रखें, अपने तौर पे कोशिश रखें कि अब आप ना करें। जो हो गया माजी में, जो हो गया हो गया, जो गुनाह हो चुके हो गए।
अब तौबा करनी है, माफ़िया मांगनी है, तो अल्लाह तो तौबा करने वाले से मोहब्बत करता ही है। उस नौजवान से जो आना चाहे अल्लाह की तरफ, तो वो तो रेडी होता है माफ़ करने के लिए। बस बंदा आए तो सही, सच्चे दिल से आए तो सही, माफ़ी तो मांगे, तौबा तो करे। तो अल्लाह तो दौड़ के आता है, उसके पास आता है, उसको मौके देता है, तौबा करने के मौके देता है, और तौबा की तौफीक भी अल्लाह खुद देता है। अगर अल्लाह तौफीक ना दे तो उस बंदे के दिल में ख्याल कैसे आएगा कि तौबा की जाए। सो अगर आपको ये ख्याल आ रहा है कि यार तौबा कर ली जाए, आपको अगर ये ख्याल आ रहा है कि यार बस अब सुधर जाए, बहुत हो गया, अगर आपको ये ख्याल आ चुका है कि यार बस अब ज़िंदगी बदलनी है और अल्लाह से दोस्ती लगानी है, थोड़ा इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करनी है, रूहानी ताकत बढ़ानी है, नफ्सियाती ताकत, नफ्स ये जहनी ताकत, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वगैरह वगैरह वगैरह, सो जस्ट गो। क्योंकि आप ये सब कुछ करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, फिजिकली भी फिट करें खुद को, ज़रा वर्जिश वगैरह करें, मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग या कुछ भी जो आपको शौक हो वो करें। आपको फिजिकल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइज, प्लस ये सब कुछ करें। फाइनेंशियल एक्सरसाइज, मतलब कमाने की भी कोशिश करें ना। फ्रीलांस लेजेंडरी फ्रीलांसर के चैनल पर है तो आपको ये भी तो बताना है मैंने कि आपने कमाना भी है, स्किल सेट आपके पास है, कमाने की कोशिश करें। पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पैसा नहीं होगा तो आपकी तो दुर्गत लगा देंगे बहुत सारे लोग, ठीक है, आपकी तो वैल्यू नहीं समझी जाएगी मुआशरे के अंदर। सो अपग्रेड योरसेल्फ विद सो मेनी थिंग्स। और आपको अगर ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन लेनी है, क्योंकि आजकल मोटिवेशन इंस्पिरेशन का बहुत दौर है, बहुत सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज में कंटेंट पड़ा हुआ है। मार्शल आर्ट पे मेरे अपनी एक्सरसाइज वगैरह, इंस्पिरेशन अगर आपने लेनी हो मेरी मार्शल आर्ट पर है, वीडियो गेम्स पर हैं, टाइपिंग पर है, टाइपिंग स्पीड पे है, फिर फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी और वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ मेरे अपने पर्सनल है, कुछ स्पिरिचुअल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है, क्रिटिकल इश्यूज हैं मेन उन पे तो कम से कम मैं बात करके बता दूं कि जी इसका ये सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। रास्ते तो दिखाओ ना, आप कह सकते हैं टीचर, ठीक है। सो ये मेरा बेसिकली एक टीचिंग चैनल है। स्टार्टिंग तो जैसे भी हुई इसकी, स्टार्टिंग भी टीचिंग के तौर पे हुई थी, उसके बाद फिर ज़िंदगी में काया पलट गई अल्लाह के फजल से। 25 साल गेमिंग के अंदर मैं रहा हूँ, एक सीरियल गेमर भी हूँ, सीरियल गेमर था ये कह सकते हैं। तो गेमिंग का तजुर्बा मेरे पास बहुत है। सो इसलिए मेरी मिसालों में गेमिंग्स बहुत आती हैं। मैं इसको आपको बताऊं कि अगर आप अपना करेक्टर अपग्रेड करना चाहते हैं और आप अपने मुस्लिम करेक्टर का लेवल 1, 2, 3 बढ़ाना चाहते हैं, जैसे गेम खेलते में लेवल्स बढ़ते हैं, सो डेफिनेटली जब आप लेवल बढ़ाएंगे आपको नई पावर्स मिलेंगी, नए टैलेंट्स मिलेंगे, नई अनलॉकिंग होगी। लेकिन उसके लिए आपको गेम खेलना खुद पड़ेगा। करेक्टर आपका अपना है, ये जो आपका है, और लाइफ आपकी है। सो यू आर इन योर रियल लाइफ करेक्टर एज अ लाइक आपकी रूह है अब जो आपका फिजिकल करेक्टर चलाएगी। सो जैसे आप अपना करेक्टर गेम में चला रहे होते हैं, अब आप अपनी रूह से अपने इस फिजिकल करेक्टर को चलाएं और इस करेक्टर को एहतियात से चलाएं कि आपने कोई गलत काम नहीं करना है, किसी गलत जगह डेंजर में नहीं घुस जाना जाके, किसी गलत बॉस से टक्कर नहीं ले लेनी, वरना वो जो इब्लीस है और उसकी जो आर्मी है जिन्नात की, वो फिर आपका टेंटवा बजा देगी मार मार के और आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। और वही तो चाहते हैं कि इन नौजवानों को मार दो, मुसलमानों के, इनको तो नफ्सियाती कर दो, जिस्मानी और सेक्स और इन चीज़ों में घुसेड़ डालो, औरतों को कब्जा करके उनसे नंगे नाच दिखवाना और मर्दों को इनकी तरफ लगा के इनको इनमें घुसेड़ देना और इनको बर्बाद करना है। बिल्कुल वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है ना कि उसने उनको बहकाने की कोशिश की ताकि वो फिर उनका जो भी कुछ वाक़या हुआ फिर वो जन्नत से निकाल दिए गए कि जी जाएँ यहाँ से। सो वो शैतान चाहता है ये कि मर्द और औरत अपने कपड़े उतार दें। कपड़े उतरवाना उसका असल है कि इनको बिल्कुल बरहना हालत में ले जाओ इनको। और जब इंसान इस चीज़ों में आता है तो फिर उसको पता है, ठीक है, कितने उस पर गुनाहों का गलबा होता है, कितनी उस पर मायूसी होती है। और फिर जब इंसान गुनाहगार हो जाता है, गुनाहों में फंस जाता है, और इस किस्म के गुनाह में सेक्स वाले और जिना के अंदर, तो जनाब बहुत सारी चीज़ें उसकी बर्बाद होती हैं ज़हनी तौर पे। मतलब समझ ले कि ना उसको वो अपने आप को बहुत मामूली समझने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, बहुत सारी हद तक कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता वो खुद को, नमाज के अंदर जाने का उसका दिल नहीं चाहता। अगर नमाज पे चला भी है तो शर्मिंदा हो रहा होता है। 10 किस्म के मसले यहाँ से पैदा होते हैं सिर्फ इस एक चीज़ से कि वो बंदा जिना, अगर जिना किसी ने कर लिया हो तो फिर बहुत एक बड़ा गुनाह है, हराम है। लेकिन अगर किसी को जिना करने की वो प्लानिंग्स कर रहा है, जिना करने के ख्यालात उसको आ रहे हैं, जिना करने के वाले से वो सोच रहा है किस लड़की को ट्रैप करूं, किस बच्ची को मैं ट्रैप करूं, किसको कहाँ पे ले आके मैं किस तरह से क्या उसके साथ करूं, जो आपको आए दिन कहानियाँ मिलती हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक ग्रुपों, फेसबुक पेजेस पर आए दिन खबरें हैं। टीवी चैनल्स के प्राइवेट जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं रोज़ाना करते तो रहते हैं इंटरव्यूज लड़कियों के, ख़वातीन के, बच्चियों के, क्या हो रहा है उनके साथ, वो क्या शेयर करती हैं, सब कुछ यही है। सारी कहानी फलसफा यही है, एक ख्वाहिश एक मर्द की, और उस ख्वाहिश के पीछे वो
एक कुत्ता जैसे अपना फिर नहीं रहा होता, गोश्त फेंको कुत्ता भागता हुआ आता है, बस एक ख्वाहिश पैदा होती है और जो शैतान डालता है उसके अंदर वो नफ्स भी होता है और वो कुत्ते की तरह वो दौड़ता हुआ आता है उसकी तरफ। अब उसके लिए वो प्लानिंग करता है सारी की सारी कि क्या करूँ, फिर प्लानिंग्स करता है, फिर 10 काम करता है, लेकिन अल्लाह जब आ जाता है किसी को बचाने तो उसकी प्लानिंग कामयाब नहीं होती। और अगर अल्लाह उसे काम ना बचाए उस गुनाह से तो वो उस गुनाह में घुस जाता है, और अल्लाह उसे बचा ले तो वो गुनाह करने नहीं देता फिर अल्लाह उसको। ये फ़लसफ़ा उसका ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है। सो वही है जो गुनाह से बचने की कुव्वत भी देता है, ताकत भी देता है, बचा भी लेता है, और वही है जो नेकी करने की तौफीक भी देता है। और वही है कि अगर वो ना बचाए तो बंदा गुनाह में घुस जाता है, गुनाह कर जाता है, और अगर वो तौफीक ना दे तो कोई नेकी कर नहीं सकता, कोई अच्छा काम कर नहीं सकता। तो सारी ताकत और कुदरतों का मालिक और रब्बुल आलमीन अल्लाह वाहिदुल क़हार है, जिसके फजल से ये वीडियो बनी है। सो अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़ीशान अरशद, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। अल्लाहू अकबर।